हेलो। चलो यार आगे बढ़ेंगे हम लोग। आ जाओ यार मुन्ना। बच्चों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सीए फाउंडेशन के इस न्यू बैच के अकाउंटिंग के लेक्चर 1 के अंदर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस साइड सीएस हरीश मथारिया। आ जाओ यार। अच्छा देखो आप सभी ने इसके पहले का लॉ का लेक्चर 1 आपने अटेंड कर लिया होगा, है ना। हमारी वन ऑफ द मोस्ट एंथुजियास्टिक फैकल्टी चिराग चोटरानी सर। आज का हमारा बैच के पहले दिन का दूसरा लेक्चर है अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, राइट। सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा। अच्छा देखो, यहाँ पे काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों को सीए के बारे में सारी जानकारी तो आगे रहेगी, लेकिन सर पढ़ाई कैसे करना, सीए के अंदर में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कैसे होना, उसके बारे में काफी सारे बच्चे जानते नहीं है ना। सर सीए कोर्स के बारे में सब मालूम है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास होना है, सर उसकी पढ़ाई कैसे करना है। सर हमने सुना है सीए कोर्स टफ बहुत है। बेटा सारी चीजें अब साइड में रख दो। अब आप लोगों ने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है, पहला लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया है, आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हो, तो अब आपको इन सब बातों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपने करना क्या है, जो मैं बता रहा हूं वो रोज एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। अपने यहाँ पे जो टीम है, हर एक फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर है, तो बस वो जो फैकल्टी बताएगी आपने एज इट इज उससे फॉलो करना है, उसके अंदर में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, राइट। कौन कौन सारे बच्चे हैं बेटा यहाँ पे अभी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, प्लीज अपने अपने होने का एहसास दो। एक बार अपना अपना नाम और सिटी लिख दो बेटा। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं लिखो रे बेटा, कौन कौन बच्चे हैं। यस, हेलो, हाय हाय हाय, गुड मॉर्निंग। आ जाओ यार। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, मैं सीए फाउंडेशन की न्यू स्कीम का, बराबर है, लिखना चालू करो बेटा। सीए फाउंडेशन की न्यू स्कीम का पेपर नंबर 1, सीए फाउंडेशन में टोटल 4 पेपर है, उसमें 1 2 3 4। जो 1 नंबर का पेपर है कौन सा है बेटा, अकाउंटिंग, जो कि पूरा 100 नंबर का है। एग्जाम इसकी कैसे रहने वाली है, सब्जेक्टिव, यानी आपको लिखना होगा, यानी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, आपको लिखना होगा पूरा पेपर जैसे आप 11th-12th में लिखते थे। अकाउंटिंग का जो पेपर है बेटा, ओके सर आई एम जीरो इन स्टडी, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, यहाँ पे मैं जीरो से हीरो बना दूंगा सभी को। यस हाय बेटा, हाय नमस्ते, बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा, आ जाओ, वो भी देख लेंगे, है ना, चिंता मत करो। जो कि पूरा कैसा रहेगा, राइटिंग रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। आपको पेपर में 3 घंटे का समय मिलने वाला है ये पूरा लिखने के लिए। जैसे मैथ्स और इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा, अकाउंट और लॉ की मैं बात करूं तो 3-3 घंटे का समय मिलेगा। टोटल 4 सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी प्यार से लोग डर के मारे इसको मैथ्स बोलते हैं, और एक है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको। ये मैथ्स और इको के लिए एग्जाम में 2-2 घंटे का समय है, दोपहर में 2 से 4 पेपर रहेगा, और इन दोनों सब्जेक्ट के लिए 3-3 घंटे का समय। ये दोनों सब्जेक्ट आपके कैसे रहेंगे बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ऊपर के दोनों सब्जेक्ट आपके कैसे रहेंगे, सब्जेक्टिव, राइटिंग। आपको लिखना है बेटा, लिखना है, इसीलिए ऊपर के पहले 2 सब्जेक्ट में आपको 3 घंटे का समय मिला गया, और नीचे के दोनों सब्जेक्ट आपके कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसीलिए है आपको एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको सिलेक्ट करना है, इसीलिए नीचे के 2 सब्जेक्ट में आपको 2-2 घंटे का समय मिला है बेटा। सब लोग प्लीज साथ में रहना। सीए फाउंडेशन का नया बैच हमने स्टार्ट किया है, दिस साइड सीएस हरीश मथारिया। आप सभी का इस लेक्चर के अंदर में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपने चिराग चोटरानी सर का लेक्चर अटेंड किया होगा। नाउ मैं हरीश मथारिया आपके अकाउंटिंग सब्जेक्ट की जो भी जिम्मेदारी वो लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। न्यू स्कीम की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, है ना। यहां पे जो भी बच्चे भी देख रहे हैं, मे बी उनका सितंबर 24 अटेम्प्ट हो सकता है, मे बी जैन 25 हो सकता है, और मे बी मे 25 का भी आपका अटेम्प्ट हो सकता है, राइट। फाउंडेशन में टोटल ये 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट 400 नंबर के, हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है। 400 में से आपको मिनिमम कितने नंबर लेके आने हैं, 200 मिनिमम, और कोई भी सब्जेक्ट में 40 से नीचे नहीं आने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करना है। मिनिमम चारों सब्जेक्ट की टोटल
चारों सब्जेक्ट की टोटल आपके जो मार्क्स हासिल होने वाले उसकी मिनिमम टोटल 200 होनी चाहिए और कोई भी सब्जेक्ट में 40 से नीचे नहीं आने चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ही आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास कर पाओगे। मान लो आपको 3 सब्जेक्ट के अंदर में 90 90 90 आ गए, एक सब्जेक्ट में 39 आ गए, आप फेल हो जाओगे। भले आपका टोटल 200 के ऊपर चला गया बट एक सब्जेक्ट में 40 से कम आ गया, फेल। आपको चारों सब्जेक्ट में 40 40 40 40 आ गए, हर सब्जेक्ट में 40 तो आ गया लेकिन टोटल आपकी कितनी हो गई 160, तो भी आप फेल हो जाओगे क्योंकि मिनिमम टोटल कितनी चाहिए 200। समझ में आई ना बात सभी को? सो यू हैव टू फुलफिल बोथ दिस कंडीशन, चाहे सीए कोर्स हो, चाहे सीएस कोर्स हो, चाहे सीएमए कोर्स हो, हर कोर्स के अंदर में यही कंडीशंस है। राइट? सब लोग साथ में बेटा, पक्की बात। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। एक बार तूने चेक कर लिया ना रोहित, इसके अंदर में ये दिखता है ना प्रॉपरली लैपटॉप का स्क्रीन? नहीं ना बेटा, इसमें नहीं दिखता है ना, देखना लैपटॉप का स्क्रीन यहाँ पे, रुक जा। लैपटॉप का स्क्रीन चेक करना चाहिए। ये एक बार याद से कर लेना लेक्चर एक बार। चल देखो बेटा, प्लीज ध्यान देना, आगे आ जाओ थोड़ा सा और। चल मुन्ना प्लीज ध्यान देना। सो सीए फाउंडेशन का आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है। आपका राइटिंग में रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। ये लिख लिया होगा सभी ने? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान देना। आज साथ साथ में सारी चीजें लिखना बेटा। ये फ्रंट पेज से फेयर बुक में लिख रहे हो सब कुछ? फर्स्ट डे तो रब बुक लेकर के आए हो आप? ओके, सामने से लिखो, पूरा बुक खाली है? ओके चले, एक काम करना, लाओ दिखाओ बेटा। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, आपके पास में भी रिकॉर्डेड वाले बच्चे के पास में एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। आपने एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है। हैंड राइटिंग ऐसी मत लिख बेटा, हैंड राइटिंग अच्छी लिखनी पड़ेगी। यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो पूरा अकाउंटिंग सब्जेक्ट बेटा, अच्छे से, है ना? फेयर बुक फ्रंट पेज से आपने बिल्कुल अच्छे से लिखना है सारी चीजें। आ जाओ। सो लिखो, सबसे पहले मैं एक बार आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे देता हूं। सो अगर मैं बात करूं सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में, तो सभी ने लिखना है बेटा, सबसे पहले लिखो, लिखो बेटा मेरे साथ साथ में सारी चीजें लिखना है। अकाउंटिंग, इसमें आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से 2 किताबें मिली होगी, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। इन दोनों किताबों में टोटल कितने चैप्टर्स में एक बार बता देता हूं। टॉपिक नंबर 1, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। टॉपिक नंबर 2, अकाउंटिंग प्रोसेस। टॉपिक नंबर 3, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लिख लो बेटा फटाफट से सारा सिलेबस, और वेटेज एक बार बता देता हूं, ताकि क्या सब्जेक्ट से आपकी थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाएगी। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के अंदर में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितना वेटेज है, हम लोगों की पढ़ाई, हम लोगों का जीपीएस मैप कैसा रहेगा, पता होना चाहिए। वरना रोज दौड़ रहे, पता ही नहीं किधर दौड़ने जाना है, तो मैप आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक लिखो बेटा, इन्वेंट्री। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। प्यार से डिप्रिसिएशन भी बोल दिया तो भी चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फाइनल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा आप लोगों का एनपीओ,
बस लिख लो अभी, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, NPO। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा आप लोगों का सिंगल एंट्री सिस्टम, इसी को प्यार से अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप अकाउंट। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा, लिखो कंपनी अकाउंट्स। ये टोटल आप लोगों का सिलेबस है बच्चों। देखो इसमें काफी सारी चीजें हैं, कंपनी अकाउंट्स में, पार्टनरशिप में कुछ चीजें ऐसी थी जो इंस्टीट्यूट पहले सीए इंटरमीडिएट लेवल पे पूछती थी, अब उन्होंने कहां पे शिफ्ट कर दिया है, फाउंडेशन लेवल पे। यस और नो? तो आप लोगों का सिलेबस काफी हद तक बड़ा है, फाउंडेशन लेवल का कम नहीं हुआ है। मोटा मोटी तौर पे ये आप लोगों का सिलेबस है टोटल 100 मार्क्स का। इसमें ये जो पहला वाला टॉपिक है इसके अंदर में जनरली थ्योरी क्वेश्चन, दूसरे टॉपिक पे थ्योरी क्वेश्चन ऐसा समझो कि एक 40% के आसपास, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करीब करीब 60%। बीआरएस के अंदर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी दोनों आएगा। फाइनल अकाउंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एनपीओ प्रैक्टिकल, सिंगल एंट्री प्रैक्टिकल, पार्टनरशिप प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कंपनी में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों भी पूछा जाता है। ये आप लोगों का थ्योरी प्रैक्टिकल का एक ऑन एन एवरेज वेटेज है बेटा, ये आप लोगों का थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक ऑन एन एवरेज वेटेज है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हम लोगों का सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट का आज का लेक्चर नंबर 1 है। सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट का आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि फाउंडेशन के अकाउंटिंग के सिलेबस में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें, ये हम लोगों को ध्यान रखना है बेटा अच्छे से। आ जाओ, मैंने वेटेज बताया कि अराउंड थ्योरी प्रैक्टिकल कैसे रहेगा। अगर मैं मार्क्स की बात करूं, अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस पे 8 to 10 मार्क्स के, बीआरएस 4 से 6 नंबर का, इन्वेंट्री 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन 6 to 8 मार्क्स, फाइनल अकाउंट 10 मार्क्स, एनपीओ 10 मार्क्स, सिंगल एंट्री 10 to 16 मार्क्स, पार्टनरशिप 12 to 18 मार्क्स, कंपनी अकाउंट्स 12 to 18 मार्क्स। ये ऐसा इसका वेटेज है बेटा, ये ऐसा इसका वेटेज है। प्लीज लिख लो, सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात चल रही है, सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात चल रही है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक, कौन एन एवरेज वेटेज कितना रहेगा, बराबर। सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस, इन्वेंट्री, डिप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट। ओल्ड सिलेबस में जो कुछ टॉपिक थे, काफी सारे टॉपिक इन्होंने निकाल दिए, विड्रॉ कर दिए, और उसकी जगह पे डिप्रिसिएशन में अमोर्टाइजेशन ऐड किया, इधर में सिंगल एंट्री ऐड कर दिया, राइट। चलो बेटा, लिख लिया है सभी ने? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा, आपको समझ में आ रहा है, बरोबर। टॉपिक के जस्ट नाम लिखे, सिलेबस लिखा, थ्योरी प्रैक्टिकल और उसका वेटेज लिखा है, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर लिखा, वेटेज लिखा बेटा आगे सभी का, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ। सो आज हम लोगों का फर्स्ट डे है, हम लोग सबसे पहला वाला जो टॉपिक है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये टॉपिक स्टार्ट करने के भी पहले टॉपिक 0, जिसको हम लोग प्यार से बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों का बेसिक स्टार्ट करने वाला हूं। सो अगर आप लोगों को बेसिक्स पता है अच्छे से, तो ही आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट को टैकल कर पाओगे, वरना अकाउंटिंग सब्जेक्ट में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। सो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। सो क्या मैं स्टार्ट करूं? सो नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करें, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों का क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। सब लोग प्लीज ध्यान देना आज। सो लिखो, एक हेडिंग दे दो बेटा, सब लोग आपके बुक में नए पेज पे आ जाओ, नए पेज पे हेडिंग दे दो, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। फटाफट से हेडिंग देना बेटा सभी ने, नए पेज पे आना है और हेडिंग देना है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स।
नए पेज पे आना है, हेडिंग देना है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। ये पूरा लिखा बेटा सभी ने? सारी चीजें एज इट इज लिखी है। नए पेज पे आ जाओ, हेडिंग दे दो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। डन? डन? आज चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो जरा ध्यान देना बेटा। सो मैं अकाउंटिंग के बेसिक्स की अगर बात करूं तो सबसे पहला सवाल है ना, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, अकाउंटिंग का मतलब क्या है आसान भाषा में, इन लेमन्स लैंग्वेज। बोल बेटा। हाँ, मैं एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों, सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात चल रही है। आज अकाउंटिंग का सबसे पहला लेक्चर है, आज अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 1 है, सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग का। इसके पहले आपने लॉ का लेक्चर अभी अटेंड किया होगा बेटा। ये जस्ट फाउंडेशन के अकाउंटिंग सब्जेक्ट का सारा सिलेबस, क्वेश्चन के कौन से टाइप्स आएंगे, थ्योरी या प्रैक्टिकल, ये बताया बेटा। उसके बाद मैंने मार्क्स, कौन सा टॉपिक ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स के लिए जनरली पूछा जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बरोबर। उसके बाद मैंने बताया कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिक्स। सो ये रहा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का हमारा पहला सेशन। सबने अच्छे से ध्यान से सुनना है। प्लीज मुझे बताओ सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब क्या है। यस बेटा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, माराठी, गुजराती, पंजाबी, जो लैंग्वेज में बोल सकते हैं बोलो बेटा। हाँ, अकाउंटिंग का मतलब, एक बच्चे ने बोला सर प्रॉफिट और लॉस पता लगाना, ठीक है। और क्या मतलब हो सकता है? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, आप भी चाहो तो लिख सकते हो, है ना। आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब क्या है, इन अ सिंपल लैंग्वेज, इन अ लेमन्स लैंग्वेज, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा आसान भाषा में, इन लेमन्स लैंग्वेज। मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं जो 11th-12th पे आपने पढ़ा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजेक्शन, एटलीस्ट हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर। नो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जनरल लैंग्वेज, लेमन्स लैंग्वेज, गावरान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। इन अ सिंपल लैंग्वेज अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब रखना। तो देखो मैं यहाँ पे एकदम सिंपल हिंदी में लिख रहा हूं, हिसाब किताब रखना। और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज की बात करूं तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इन लेमन्स लैंग्वेज, मैं टेक्निकल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेमन्स लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब क्या है, हिसाब किताब रखना। आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब क्या है मुन्ना, हिसाब किताब रखना। प्लीज सबने अच्छे से ध्यान से सुनना। जहां जो चीज नहीं समझ में आई प्लीज तब की तब पूछो। अगर तब भी नहीं समझ में आए, रिकॉर्डेड वाला बच्चा मुझे व्हाट्सएप कर सकता है ना, नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा, आप ग्रुप में ज्वाइन होगे तो। बट समझ के लेना है सारी चीजें, अपसेंट एक भी दिन नहीं रहना है, राइट। लिखा बेटा सभी ने? मेरे साथ साथ नोट्स सारी मेंटेन करना है। एट द एंड ऑफ द क्लासेस आप लोगों की पूरी अकाउंटिंग की मल्टी कलर नोट्स तैयार हो जाएगी। जो बता रहा हूं वो एज इट इज सारी चीजें लिखना है। कल से मल्टी कलर पेन भी साथ में रखो, रेड कलर का पेन, ब्लू और ब्लैक कलर पेन, है ना। कलर का एक कोडिंग होता है, हम लोग बताएंगे कौन से कलर का पेन कहां पे आपने यूज करना है, ताकि एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। एक रात में आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओगे, आपको पता रहेगा कौन कौन सी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मल्टी कलर पेन जरूरी है, बरोबर। अभी ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में मैं बता रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना। उसके बाद यहां पे लिखा है हिसाब किताब रखना या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बरोबर है। बट व्हाट डज इट मीन, किसका हिसाब किताब रखना है, किसका हिसाब किताब रखना है, बोलो बेटा किसका हिसाब किताब रखेंगे, किसका, मेरा तुम्हारा या बिजनेस के व्यवहार का, बिजनेस के व्यवहार का, ट्रांजैक्शंस का। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, एनीबॉडी? देखो ये तो सभी को समझ में आया कि अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन, है ना। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, अगला सवाल क्या है बेटा मेरा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है।
हिसाब किताब फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का रखना है। बट फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? आसान भाषा में फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है पैसा या पैसे की कीमत में, मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज होता है तो हम लोग उस सिनारियो को क्या कहते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज होता है तो हम लोग उस सिनारियो को क्या बोलेंगे बेटा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। लिखो बेटा सब लोग, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब, हाँ, वैल्यू। आगे वैल्यू क्या? वैल्यू क्या? बोलो बेटा। देखो मैं बता रहा हूं यहां पे, प्लीज ध्यान देना। पहले एक बच्चे ने बोला सर वैल्यू भी कह सकते हैं, तो वैल्यू वो मनी में ही बोलेंगे ना। वैल्यू किस में रहेगी? मनी में। इसीलिए मैंने आपको आसान भाषा में क्या बता दिया? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? मनी, मनी और मनीज वर्थ में अगर बिजनेस में कुछ इनफ्लो हुआ, या फिर मनी, लिखते जाओ, और मनीज वर्थ में बिजनेस से कुछ आउटफ्लो हुआ, और मनी और मनीज वर्थ में बिजनेस में इनफ्लो भी हुआ और आउटफ्लो भी हुआ, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल होती है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल होती है तो हम लोग उस सिनारियो को क्या बोलेंगे बेटा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ये सब कुछ मनी में मतलब वैल्यूज है, बट वैल्यू बोलना गलत हो जाए। हम लोगों को हर बार क्या वर्ड यूज करना है बताओ मुझे? मनी और, बोल बोल, मनी और मनीज वर्थ। मनी। हेलो, 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 इफ देर, हेलो, 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 हेलो। बैटरी खत्म हो गई शायद। एक बार देखना बेटा, आवाज आ रही है क्या? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा एक बार चेक करो आवाज आ रही है क्या? अभी थी। आ जाओ बच्चा, देखो ध्यान देना, आ जाओ। सो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की बात चल रही थी। अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में देखा और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब देखा। प्लीज ध्यान देना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट बेसिक टर्म है, प्लीज ध्यान से सुनना। फ्यू
बेसिक टर्म्स, उसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे एसेट्स का मतलब क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैपिटल का मतलब क्या है, देन डेटर्स, ड्राइंग्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन, ये सारे बेसिक टर्म्स का मतलब समझना जरूरी है। मैं रीजन बताता हूं, जो कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और कोई भी लैंग्वेज आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आपको उस लैंग्वेज की बेसिक टर्म्स नहीं आती। सो अकाउंटिंग जो कि इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक टर्म्स। लाइक सबसे पहली बेसिक टर्म एसेट, सबसे पहली बेसिक टर्म एसेट। मुझे बताओ तो बेटा फटाफट से, एसेट का मतलब क्या है, एनीबॉडी? एसेट का मतलब, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। एलिमेंट ट्वेल्व कॉमर्स था, साइंस था? कॉमर्स था। जैसा आता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, बोलो मुझे। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, आपने भी बोलना है, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, ओके। इसने एग्जाम्पल बिल्कुल सही दिया है। एसेट का मतलब लिख लो आसान भाषा में, रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब आप लोगों की एसेट है। एसेट के बाद अगली टर्म लिखना है बेटा सभी ने, कैपिटल। एसेट के बाद अगली टर्म लिखना है बेटा सभी ने, कैपिटल। लिखो, कैपिटल का मतलब आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। सबने एसेट का मतलब लिखा बेटा? देखो अगला, कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, लिखो, इन द बिजनेस। ओनर का जो कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैपिटल। उसके बाद ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स यानी क्या रहेगा, अपोजिट ऑफ कैपिटल। ओनर ने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया तो हम लोग उस इन्वेस्टमेंट को प्यार से कैपिटल बोल देंगे। ओनर ने बिजनेस से अगर कुछ विड्रॉ किया तो हम लोग उस विड्रॉल को प्यार से ड्रॉइंग्स बोल देंगे। ड्रॉइंग्स यानी विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ओनर ने अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए बिजनेस के कैश बॉक्स से पैसे विड्रॉ किए, बोलो उस विड्रॉ को क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। ओनर की किराना शॉप है, किराना शॉप पे गया, किराना शॉप पे से आते समय उसकी बीवी का फोन आया, अजी सुनते हो घर की शक्कर खत्म हो गई है, आते आते बिजनेस से शॉप से शक्कर लेके आ जाना घर के लिए। तो ओनर, वो किराना शॉप का ओनर, वो ग्रोसरी शॉप का ओनर 2 किलो शक्कर अपने घर के लिए लेके गया थैले में डाल के, तो वो भी क्या हो गया, ड्रॉइंग। ओनर जब भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ करेगा तो उस विड्रॉल को क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। लिखो बेटा, withdrawal by the owner from the business for his personal purpose, household purpose और domestic purpose। पर्सनल पर्पज, हाउस होल्ड पर्पज और डोमेस्टिक पर्पज। उस विड्रॉल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ड्रॉइंग। उस विड्रॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। सब लोग प्लीज साथ में लेना, अच्छे सारी चीज समझना, जो चीज नहीं समझी मुझे तब के तब पूछना बेटा। उस विड्रॉल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ड्रॉइंग्स। आ जाओ, उसके बाद डेटर्स, पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल। डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल। डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल। डेटर यानी ऐसी पार्टी या पर्सन जिससे मुझे पैसे लेने हैं।
फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल। डन। डेटर इज अ पार्टी और पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल। सर एग्जाम्पल इसका, जैसे मान लो मैंने मिस्टर नकुल को उधारी में माल बेचा 10,000 का, अब मुझे आपसे 10,000 रुपए लेना है, सो नाउ यू आर माई डेटर। मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा, मुझे उससे पैसे लेने हैं, सो बाहुबली इज माई डेटर। समझ में आए? डेटर के अपोजिट क्या रहेगा बताओ मुझे, बोल बेटा। क्रेडिटर्स, पर्सन टू whom अमाउंट इज पेएबल। हर वो पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर मुझे कुछ देना है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। बरोबर। चलो आगे। उसके बाद लिखो एक्सपेंसेस, जो रोज करते हो आप खर्चे, आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस। बराबर। सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है आज का, द वेरी फर्स्ट लेक्चर, आज का पहला लेक्चर है। हम लोग अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स देख रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो प्लीज सबने अच्छे से ध्यान से सुनना है बेटा। आ जाओ। उसके बाद एक्सपेंसेस के बाद इनकम आर द ऑपरेटिंग receipts of the business. Income are the operating receipts of the business. लाइक इनकम के एग्जाम्पल दो, जैसे खर्चों के बहुत सारे एग्जाम्पल है, सैलरी दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूं, ये सब क्या है, एक्सपेंसेस। इनकम की अगर मैं बात करूं तो सेल इनकम, बरोबर है, इंटरेस्ट मिल रहा है इनकम, कमीशन मिल रहा है इनकम, ये सब मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम। रेंट मिल रहा है इनकम, रॉयल्टी मिल रही है इनकम, डिविडेंड मिल रहा है इनकम, सेल सबसे बेस्ट एग्जांपल इनकम का सेल। अभी ध्यान से सुनना। उसके बाद लिखो बेटा अगली बेसिक टर्म गेन। विदाउट हार्डवर्क जो भी रिसीट आपको मिलेगी, रिसीट्स जिसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जनरली ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है। जैसे बैठे बैठे प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, लॉटरी लग गई, ये और नो, ये सब मेरे लिए क्या हो गया, गेन। ये सब मेरे लिए क्या हो गया बेटा, गेन। डन। चले हम लोग आगे। चल आज चल डन। लिखा बेटा, वेरी गुड। चल आज उसके बाद में लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आर द financial obligations of the business. Liabilities are the financial obligations of the business. Liabilities ये क्या बेटा, बिजनेस की financial obligations है। Liabilities are the financial obligation of the business. बराबर लिखा सभी ने। एग्जाम्पल बताओ लाइबिलिटीज का। मैंने किसी बैंक से लोन लिया, लोन ये मेरी लाइबिलिटी है, मुझे वापस देना होगा ना। लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और एनी अमाउंट पेएबल इज योर लाइबिलिटी। जो कुछ आपको वापस करना है वो सब आपके लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी। जो भी कुछ आपको वापस करना है वो सब आपकी क्या रहेगी, लाइबिलिटीज। सो कैन आई से लोन इज माई लाइबिलिटी, कैन आई से एनी अमाउंट पेएबल टू एनी थर्ड पार्टी इज माई लाइबिलिटी, यस और नो। सो नेक्स्ट टर्म है, देखो कौन कौन सी हो गई,
ये हो गई एसेट्स कैपिटल ड्रॉइंग। अब और कौन सा बचा है अपना? लास्ट टर्म है जो किसी को पसंद नहीं है, लॉस। लॉसेस यानी क्या होता है बताओ मुझे फटाफट से, लॉसेस बोलो। लॉस का मतलब क्या है? नुकसान। नुकसान मत बोलना, नुकसान में मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं। हाँ बोलो। इनकम नहीं हुई, ये लॉस नहीं है। लॉस का मतलब है आपके पास से कुछ चला गया, आउटफ्लो हो गया, रिसोर्सेस का आउटफ्लो हो गया, बट आपको उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिला। सो इफ देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेस बट विद नो बेनिफिट, ना ही आज आपको बेनिफिट मिलेगा और ना ही फ्यूचर में, तो हम लोग उस सिनारियो को बोल देंगे कि लॉस हो गया। जैसे तेरे जेब से 10,000 रुपए कैश चोरी हो गई, कोई बेनिफिट मिला? नो, तो तू बोलेगा लॉस ड्यू टू थेफ्ट। आग लग गई, माल जल गया, लॉस ड्यू टू फायर। भूकंप आ गया, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। आउटफ्लो तो हो गया बट कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? लॉस। सो आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेस बट नो बेनिफिट। आउटफ्लो हो गया बट कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे बेटा? लॉस। डन? बड़े आगे। तो ये था बेटा आप लोगों का बेसिक टर्म्स। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट न्यू स्कीम की बात चल रही है। हम लोग आज बेसिक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट किए हैं। मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में हमने क्या क्या चीजें देखी है देखो। सबसे पहले आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब हमने देखा। सबसे पहले तो आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब क्या है वो हमने देख लिया। इन लेमस लैंग्वेज वी कैन से अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, और वी कैन से हिसाब किताब रखना। किसका? बिजनेस के फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है? मनी और मनीज वर्थ में या तो इनफ्लो हो रहा है, मनी और मनीज वर्थ में या तो आउटफ्लो हो रहा है, मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों भी हो। मैंने माल खरीदा और पैसे दे दिए, इनफ्लो भी हो गया, माल आ गया, पैसे दे दिए, आउटफ्लो हो गया। मैंने उधारी में क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेस किया, सिर्फ इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ नहीं है क्योंकि पैसे अभी तक दिए ही नहीं है। या मैंने किसी को उधारी में माल बेच दिया, माल चला गया, आउटफ्लो हो गया, पैसे आए क्या अभी तक? नो, इनफ्लो नहीं हुआ। तो या तो सिर्फ इनफ्लो हुआ है तो भी उसे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे, सिर्फ आउटफ्लो हुआ है तो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों हुआ तो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इसीलिए अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे? यस, देयर इज अ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। एंड उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना है, उसकी अकाउंटिंग करनी है। यस और नो? अकाउंटिंग कैसे करते हैं अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है। बेसिक टर्म्स हमने देखी है, फिर कुछ बेसिक टर्म्स देखिए बेटा। एसेट, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, ट्रेडमार्क। कुछ टेंजिबल असेट है, कुछ इनटेंजिबल है। कुछ असेट को देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल। कुछ असेट को देख छू नहीं सकते, इनटेंजिबल, अदृश्य, मिस्टर इंडिया। उसके बाद एक और बेसिक टर्म है, प्लीज ध्यान देना, कैपिटल। ओनर का जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, हम लोग उन सबकी टोटल को क्या बोलेंगे? कैपिटल। हम लोग उस सबकी टोटल को क्या बोलेंगे? कैपिटल। मान लो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया टोटल 10 लाख रुपए, तो हम लोग उस सब टोटल को क्या बोल देंगे? कैपिटल ऑफ द बिजनेस। यस और नो? उसके बाद मान लो जैसे कि नहीं, मैंने सोचा कि मैं कार किराए से दूंगा, ये मैं नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ कार किराए से देने का। मेरी जो पर्सनल कार थी अब वो मैंने बिजनेस में लेकर के आ गई, तो मैंने बिजनेस में पैसे लगाए या कार लगाई? कार। वो कार कितने की थी? 10 लाख की थी। बताओ मेरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 10 लाख का, इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ कार। इन द फॉर्म ऑफ कार रहने दो किसी भी फॉर्म में।
ओनर का बिजनेस में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है उसको क्या बोल देंगे, उन सबकी टोटल को कैपिटल। ओनर का बिजनेस में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है उन सबकी टोटल को क्या बोलेंगे, कैपिटल। ये बात समझ में आई, पक्की बात। उसके बाद ड्रॉइंग, ओनर ने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉ किया तो हम लोग उस विड्रॉ को क्या बोलने वाले हैं, ड्रॉइंग। ओनर ने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए अगर कुछ विड्रॉ किया तो उस विड्रॉल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ड्रॉइंग्स। देन उसके बाद डेटर्स, पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल। क्रेडिटर्स, पर्सन टू whom अमाउंट इज पेएबल। एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस। इनकम आर द ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस। गेन्स, रिसीट विदाउट हार्डवर्क। लॉटरी लग गई, बैठे बैठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए। अच्छा एक और चीज बता दूं, गेन और इनकम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, आगे हम लोग करेंगे तब देखेंगे। देन लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। देन लॉसेस की अगर मैं बात करूं तो आउटफ्लो तो हो गया बट कोई बेनिफिट नहीं मिला तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, लॉसेस। हम लोग उसे क्या बोलेंगे बेटा, लॉसेस। चलो ये थी बेसिक टर्म्स। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। तीन चीजें अभी तक हमने देखी है। पहली चीज अकाउंटिंग का आसान भाषा में मतलब, दूसरा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, तीसरा बेसिक टर्म। चौथा अकाउंटिंग करते क्यों है ये बता दो। वाई, नीड, नीड, ऑब्जेक्टिव, नीड, ऑब्जेक्टिव्स, रीजंस। किसका, अकाउंटिंग का। क्यों करते हैं अकाउंटिंग, रीजन क्या है, उद्देश्य क्या है, बोल बेटा। हॉबी है क्या, चलो आज क्रिकेट खेलते हैं, चलो आज बैडमिंटन खेलते हैं, चलो आज अकाउंटिंग करते हैं। नो, हॉबी नहीं है, मजबूरी है। क्यों करते हैं अकाउंटिंग, उसके पीछे की वजह बताओ मुझे। हाँ बोलो बोलो। ओके, हाँ कितना प्रॉफिट हुआ, बोलो बोलो बोलो। हाँ सही जा रहे हो, बोलो ठीक से बोलो। ओके, एक बच्चे का कहना है कि सर एकदम आसान भाषा में हमारे धंधे में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये जानने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स और नीड। हाँ सबसे पहली वजह टू नो, लिखते जाओ, टू नो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, टू नो द अमाउंट ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, टू नो द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स, किससे कितना लेना है, एंड पेएबल्स, किसको कितना देना है। टू नो द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फिनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस में कितने की असेट्स है, कितने की लाइबिलिटीज है। वो दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन बोलता है ना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, मतलब वो अपनी फिनेंशियल पोजीशन बता रहा था। सामने वाला हीरो बोलता है मेरे पास माँ है। माँ को आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते, रीजन, हम लोग उसे मनी और मनीज वर्थ में मेजर नहीं कर सकते ना, यस और नो? उसके बाद टू नो द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। लिक्विड यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश, बिजनेस में कैश की पोजीशन क्या है। बरोबर है, लिखा बेटा सभी ने, टू नो द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। लिखा बेटा सभी ने।
लिखा बेटा? डन? चल, चले बेटा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान देना। आ जाओ, आ जाओ मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दो। चलो स्टार्ट करें क्या? सो देखना जरा। सो ये थी बेटा नीड और ऑब्जेक्टिव्स, नीड और ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान दे दो। अब हम लोग एक्चुअल में अकाउंटिंग कैसे करते वो देखेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है वो हम लोग देखने वाले। एक्चुअल में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, यस और नो। ट्रांजैक्शन को एक बार अगर आपको रिकॉर्ड करना आ गया तो फिर सारी चीजें आसान हो जाएगी। एक बार अगर आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना आ गया तो आगे की चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करना है, हिसाब कैसे लिखना है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस को, जैसे मान लो बिजनेस में कोई व्यवहार हुआ तो उसे याद करके तो रख नहीं सकते, हमें उस व्यवहार को, उस ट्रांजैक्शन को लिखना होगा सिस्टमेटिक बेसिस पे, बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, ध्यान से सुनना जरा। देखो बेटा क्या था, जैसे मैं आपको पहले रूल समझाता हूं, उस रूल को अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस रूल के पीछे की हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास क्या था उसके पीछे का वो देखेंगे। बट पहले एक बार रूल समझो। जैसे कि नहीं, हमारे अकाउंटिंग की दुनिया में जो भी एसेट्स है, ड्राइंग्स है, जो भी डेटर्स है, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी लॉसेस है, इन सब का कौन सा बैलेंस रहेगा बेटा, हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। सर अब ये डेबिट बैलेंस क्या है, ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं। अकाउंटिंग के जो फादर हैं ल्यूका डी बार्गो पैसियोली, थोड़ी हिस्ट्री बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज के 600-700 साल पहले, अराउंड 1494 में नवंबर में, उन्होंने एक अकाउंटिंग सिस्टम इजाद किया था। उन्होंने एक अकाउंटिंग सिस्टम इवॉल्व किया था, डेवलप किया था। उस अकाउंटिंग सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जिसकी मदद से अकाउंटिंग करते हैं। ये सिस्टम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता था, उसके दो पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए। ये सिस्टम कहता है हर व्यवहार के, हर ट्रांजैक्शन के कितने पहलू है? दो। कितने पहलू है? दो। कितने अप्रोच है? दो। कितने एस्पेक्ट है? दो। कितने पहलू है? दो। और वो दोनों पहलू कौन से हैं? लेन देन, लेन देन, लेन देन। लेन देन के अलावा इस दुनिया में कुछ होता है क्या? नो। सो लेन देन ही है। माँ का प्यार और बाप की गाली ही फुकट में मिलती है, बाकी हर चीज में लेन देन है। तो दो पहलू है, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम। तीन होते तो ट्रिपल एंट्री सिस्टम आता। सो यहां पे दो पहलू है, लेन देन, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम है। तो ल्यूका डी बार्गो पैसियोली जो फादर ऑफ अकाउंट्स थे, वो क्या करते थे, जब भी कोई एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इस टाइप के अकाउंट्स बिजनेस में इंक्रीज होते थे तो वो पेज के लेफ्ट साइड में लिखते थे। लेफ्ट साइड लैटिन टर्म डेबायर, वहां से पैदा हुआ डेबिट। वहां से पैदा क्या हुआ? डेबिट। बरोबर है। लेफ्ट साइड को लैटिन भाषा में डेबायर बोलते हैं। डेबायर से कौन सी टर्म पैदा हुई? डेबिट। सो डेबिट साइड म्हणजे लेफ्ट साइड। बोलो बेटा, डेबिट साइड मतलब लेफ्ट साइड, बरोबर। और लेफ्ट साइड में वो सारी चीजें लिखते थे, कौन सी? एसेट अगर बढ़ रही है, ड्राइंग्स बढ़ रही है, डेटर्स बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, लॉसेस बढ़ रहे हैं, ये सारे कैटेगरी के अकाउंट अगर इंक्रीज होते तो कहां लिखते थे? बताओ, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में सारी चीजों को रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड करते थे। तो वो लेफ्ट साइड वाले रिकॉर्ड को बोलते हैं डेबिट रिकॉर्ड्स। लेफ्ट साइड वाले रिकॉर्ड्स को क्या बोलते हैं? डेबिट रिकॉर्ड्स।
यहां से टर्म पैदा हुआ डेबिट रिकॉर्ड्स डी आर, यहां से पैदा हुआ डी आर डेबिट, यहां से क्या पैदा हुआ डी आर डेबिट, यस और नो। उसके बाद राइट साइड लैटिन टर्म में राइट क्रेडायर विच मीन्स टू राइट, वहां से पैदा हुआ क्रेडिट, और क्रेडिट साइड में वो लिखते थे लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम और गेन। सर क्या लिखते थे लाइबिलिटीज कैपिटल। ध्यान से सुन बेटा, पहले एकदम से समझेगा नहीं, पहले समझो धीरे धीरे। इनकम एंड गेन्स, क्योंकि इन सब को क्रेडिट साइड में लिखा जाता था, इसलिए इन सब का क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड के रिकॉर्ड्स है। सो सी आर, यहां से क्या पैदा हुआ सी आर क्रेडिट। सो लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम गेन, ये टाइप के अकाउंट अगर बिजनेस में बढ़ते हैं तो क्या करो क्रेडिट करो, क्रेडिट करो। बस ये डेबिट क्रेडिट की भाषा में अकाउंटिंग करना है। अब ये इतनी आसान नहीं है जो एकदम पहले लेक्चर में सबको समझ में आ जाए। आपको कंसंट्रेशन फोकस तपस्या राइटिंग प्रैक्टिस सब करना होगा इसके लिए। और डोंट वरी, वो मैं करवा के लूंगा आपसे, ये सब्जेक्ट को आसान बना के दूंगा। ये बात समझ में आ रही सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। एनी बोल बेटा, क्लियर है? मैं अभी तक मैंने रूल नहीं बताया, ये तो मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, ये थोड़ी आपको याद रखना है। रूल अब मैं बताऊंगा। सो मैं इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक सिंपल सा रूल बना रहा हूं, अब ये आपके काम का है। सो रूल क्या है, ध्यान से सुनना। रूल ये है कि एसेट्स ड्राइंग डेटर्स, एसेट ड्राइंग डेटर्स, एसेट ड्राइंग डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस, ये कैटेगरी के अकाउंट्स अगर बढ़ते हैं तो कहां लिखो, बढ़ते हैं तो कहां लिखो लेफ्ट साइड में, यानी डेबिट। सो ये बढ़ते हैं तो इन्हें कहां लिखना है डेबिट साइड में। आसान भाषा में अब रूल सुनना सब लोग, आसान भाषा में अब रूल सुनना सब लोग। एसेट्स ड्रॉइंग्स डेटर्स एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंस, ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि लूका डी बार्गो पैसियोली ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो कौन सी साइड में लिखते थे लेफ्ट साइड में, इसीलिए मैंने क्या बोल दिया इनका डेबिट बैलेंस है, याद रखना है चीज। और रूल क्या हो गया, ये टाइप के अकाउंट अगर बिजनेस में इंक्रीज हो रहे तो क्या करना है डेबिट करना है। सो एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, इस कैटेगरी के अकाउंट बिजनेस में इंक्रीज होते हैं तो क्या करना है डेबिट करना है। सर डेबिट करना है और ये इंक्रीज हुए तो डेबिट करना है, मतलब क्या है इसका मैं बताता हूं, और अपोजिट पहले बता दो। कम हुए तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज हुए तो क्रेडिट करना है। अब ये रूल मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये रूल एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लो ओनर ने बिजनेस में कार परचेज किया, कार परचेज फॉर ₹10,000 फॉर कैश। बताओ बेटा, कार ये कि असेट अकाउंट है, इस व्यवहार को, इस ट्रांजैक्शन को मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं अकाउंटिंग के फॉर्म में। सो जब कभी भी आपकी अखियों के सामने कोई ट्रांजैक्शन आएगा तो वहां पे आप 3 स्टेप फॉलो करोगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है। एक तो कार अकाउंट, कार परचेस किया तो एक बनेगा कार अकाउंट, और दूसरा आपने कैश पे कर दिया तो एक बनेगा कैश अकाउंट। सो ट्रांजैक्शन पढ़ना है और पता लगाना है उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है। सो कार खरीदा कैश दे दिया, बोलो लेन देन किसका हुआ यहां पे, कार और कैश। एक बना कार अकाउंट, एक बना कैश अकाउंट। तुम बताओ कार कहां पे क्लासिफाई होगा, बोलो बेटा।
कार एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन कहां पे क्लासिफाई होगा? कार कहां पे क्लासिफाई होगा? कार क्या है? कार एसेट है, ड्राइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, इनकम है कि गेन है? कार क्या है? कार खरीदा बिजनेस पे 1 लाख रुपए का। वेरी गुड। कार मेरे लिए एसेट है, बिजनेस के लिए एसेट है ना। एसेट का कौन सा बैलेंस? हाँ, बढ़ता है तो जोर से, हाँ, बढ़ता है तो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, बढ़ता है तो डेबिट करो। अब ध्यान से सुनना। सो कार जो कि एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, तो लिख दूं क्या यहां पे? डेबिट बैलेंस। रूल बता, बोलो। बढ़ता है तो डेबिट करना है और कम हुआ तो क्रेडिट करना है। कार, ये कार असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है। कार अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट करो, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करो। अभी ध्यान से सुनना। तू बता, कार खरीदा तो बिजनेस में कार बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, तो कार को क्या करेंगे? डेबिट। दूसरा, कैश ये कौन सा अकाउंट है? एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन। कैश अगेन असेट अकाउंट है। कैश ये कौन से कैटेगरी का? असेट है ना, संपत्ति। एसेट के एग्जांपल मैंने बताए थे ना, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या है? एसेट। कैश का फिर से कौन सा बैलेंस? यहाँ पे डेबिट बैलेंस। रूल क्या है? बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। तुम बताओ, कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है? कैश, ट्रांजैक्शन से पूछो, हे ट्रांजैक्शन बता, कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है? ट्रांजैक्शन तक क्या था? कार परचेस किया, कैश पे किया, कार परचेस किया, कैश पे किया, कैश पे किया तो कैश क्या होगी? कम। कैश कम होगी तो नीचे जाने वाला एरो क्या करना है बेटा? इसको क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या बन गई? कार अकाउंट विल बी डेबिटेड and cash account will be credited. Car account will be debited and cash account will be credited. ये बात समझ में आए? बहुत सिंपल है। फॉर्मेट अभी नहीं बताऊंगा, फॉर्मेट दूध पीता बच्चा भी करेगा। पहले ये समझो कौन सा अकाउंट बन रहा है, पहले ये समझो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, फिर ये समझो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पहले पूछो बेटा। एनीबॉडी? डन? सो वो यस का अपना चैनल हैक हो गया है ना, तो वही सब चर्चा चल रही है अभी। 76,000 फॉलोअर्स थे उस पर, चैनल हैक हो गया। वो चैनल खरीदने के लिए ऑफर आई थी अपने को 1.5 करोड़ रुपए की। कितने की? 1.5 करोड़ रुपए की। तो सुबह सुबह हैक हो गया चैनल। हाँ बेटा, यस का चैनल थोड़ा सा हैक हो गया। चलो ठीक है, वो तो क्या रिकवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 दिन लगेंगे उसमें, हफ्ते भर में रिकवर हो जाएगा। सो कार परचेस किया 10,000 रुपए की फॉर कैश, मैंने एंट्री यहाँ पे पास किया। आपको समझ में आया मैंने रिकॉर्ड कैसे किया? अब जो बच्चों का 11th-12th कॉमर्स होगा उन्होंने देखो इसकी रिकॉर्डिंग इस फॉर्मेट में की होगी। डेट, पर्टिकुलर्स, बचपन में लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, फिर आपने लिखा होगा डेट, जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन की डेट। इसमें डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ? कार, तो आपने पहले ऐसा लिखा होगा, कार अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्रेडिट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ कैश। थोड़ी सी स्पेस देना है नीचे यहाँ पे, फिर लिखना है टू कैश अकाउंट।
इसमें कुछ अभी नहीं आएगा। डेबिट अमाउंट कितना है 10,000। कार कितने की आई 10,000 की। पैसे कितने दिए कॉमन सेंस 10,000 ही देंगे ना। हर बार ये डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा। और यहाँ पे नीचे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कार परचेज्ड फॉर कैश। ये है आप लोगों का एंट्री का फॉर्मेट। डन, क्लियर है? यहां तक समझ में आए? ये लिख लो बेटा फटाफट से, लिखो तो, जल्दी जल्दी से लिखो बेटा। लिखो जल्दी जल्दी से। डन, लिखा बेटा? लिखो फटाफट से। डन, फॉर्मेट के साथ लिखा बरोबर। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। आ जाओ देखो, नेक्स्ट एक काम की चीज लिखवा रहा हूं। सो अपना रूल बताओ एक बार, अब क्या रहेगा तो रूल बोल बेटा अपना। सो ऑल एसेट्स, ध्यान देना, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, बरोबर है? ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इन सबका हर बार कौन सा बैलेंस रहेगा बता मुझे? डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्या करना है? डेबिट। कम होते हैं तो क्या करना है? क्रेडिट। क्योंकि ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब ये टाइप के अकाउंट्स को लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में लिखते थे, अगर ये इंक्रीज होते हैं कॉमन सेंस, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट में। सो पैसियोली साहब क्या करते थे वो सब भूल जाओ, हमें बस ये ध्यान रखना है कि इन सारे कैटेगरी के अकाउंट्स का हर बार कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुए तो क्रेडिट। यस और नो? उसके बाद लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स, इन सब का कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। यस और नो? सो हमेशा ध्यान रखना, ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। लिख लो बेटा ये भी, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करना है, कम होते हैं तो डेबिट करना है। लिखो फटाफट से, लिखो जल्दी जल्दी से।
डन। लिखा। अच्छा, देखो अब ध्यान देना, आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बार सब लोग मेरे साथ साथ रूल बोलेंगे। सो एसेट्स, बोलो बेटा। हाँ बोल। आगे। हाँ आगे। हाँ और आगे। हाँ और आगे। हाँ हाँ बोल। ये सारे कैटेगरी के अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस रहेगा हर बार? डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट का हर बार कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। बोल बोल बोल, लिखते जा और बोलते जा। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। बरोबर। लिखो और बोलो। और उसके बाद एसेट के अपोजिट क्या है बता बेटा? लाइबिलिटीज। ड्रॉइंग के अपोजिट क्या है बोलो? डेटर्स के अपोजिट? एक्सपेंस के अपोजिट? एंड लॉसेस के अपोजिट। इन सब का हमेशा हमेशा के लिए कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। इन सब का हमेशा हमेशा के लिए कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। बरोबर। लिखा बेटे सबने? रूल लिखो, ये सब लोग फटाफट से जल्दी जल्दी लिखना है बेटा रूल्स। लिखो। लिखा बेटा? फटाफट से 10 टाइम्स ऐसे लिखना है सभी ने। यही रूल है, यही ब्रह्मांड है अकाउंटिंग का। सेम इस तरीके से लिखना है बेटा आपने। सेम रूल फटाफट से लिखना है बेटा सभी ने। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, हर किसी ने सेम रूल लिखना है बेटा। जल्दी जल्दी से लिखो फटाफट। डन। दिख रहा है बेटा सभी को? लिखो फटाफट से। लिखो मुन्ना। सेम रूल लिखना है फटाफट से सभी ने 10 टाइम्स।
डन, लिखा बेटा सभी ने? डन। आज देख बेटा एक बार अब ध्यान देना, और एक बार रिमेनिंग टाइम्स आपने एक बार और घर पे लिखना है आज, ठीक है ना? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है अकाउंटिंग का, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ रहे हैं तो डेबिट करना है, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करना है। आपका सवाल, सर कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस। आपका अगला सवाल, कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। ये ही रूल हम लोगों को आगे पूरे सब्जेक्ट में यूज करना है, ये ही रूल हम लोगों को आगे पूरे सब्जेक्ट में यूज करना है बेटा। ये बात समझ में आई? डन। सो रूल आपने घर पे अच्छे से लिखना है। रूल बहुत सिंपल है, ये कैटेगरी के अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है, ये कैटेगरी के अकाउंट्स अगर बिजनेस में इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करो, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करो। एंड लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, ये कैटेगरी का क्रेडिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बिजनेस में इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करना है। सर ये इंक्रीज या डिक्रीज होना कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से समझ में आएगा, राइट? और ज्यादा डिटेल में हम लोग जानकारी लेंगे टुमारो, है ना? सो टुमारो विद द सेम टाइम, इन विद द सेम सब्जेक्ट, विद द सेम फैकल्टी हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बेटा। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, कौन कौन बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा? एक बार बता दो तो पहले, कौन कौन सारे बच्चे अभी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं? एक बार बताना, अपने होने का एहसास दो मुन्ना। कौन कौन बच्चा अभी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है? हाय गाइस, हेलो। अच्छा आप लोगों का आज ये है, सर मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ रहा हूं। हाँ बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, अगर आप जीरो से भी पढ़ रहे हो तो भी सारी चीजें अच्छे से होगी, चिंता करने वाली बात नहीं है, होगा बेटा अच्छे से सारी चीजें, है ना? सो डोंट वरी, राइट? चलो ओके, थैंक यू सो मच गाइज यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय बाय। मुन्ना तेरे को कुछ डाउट यहां तक अभी जो भी हमने देखा उसके अंदर में?